अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम लूप स्ट्रक्चर के एक कैटेगरी को रीड आउट किया था, वाइल एंड लूप। मैंने आपको बताया था कि लूप स्ट्रक्चर में दो ही कैटेगरीज होंगी हमारे पास इस सिलेबस में, वो है फॉर लूप और एक है वाइल एंड लूप। यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी अवेलेबल है, नेस्टेड लूप। वो तीसरी कैटेगरी नहीं है बल्कि वो फॉर लूप और वाइल एंड लूप का कम्बिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। इनसाइड अ लूप फॉर और वाइल देयर कैन बी वन और मोर लूप्स फॉर और वाइल। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। नेस्टेड एक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ लूप तक ही महदूद नहीं है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर में भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि आप एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिनेरियो में जो है वो हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट होगी वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम एक फॉर लूप के अंदर कोई दूसरा फॉर लूप या फॉर लूप के अंदर वाइल लूप या वाइल के अंदर फॉर या वाइल के अंदर वाइल लूप जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्राम दिखाई देगा, हमें जो मिलेगा वो नेस्टेड लूप का कहलाएगा। सिंपल इसकी डेफिनेशन आप खुद से बना लिया कि अ लूप विद इन अनदर लूप इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आपके पास जो है वो नेस्टेड इफ़ वाला टॉपिक मौजूद या अवेलेबल नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम सिर्फ जो है फोकस करेंगे नेस्टेड लूप को। यानी कि लूप के अंदर कोई दूसरा लूप पाया जाए, वो किसी भी किस्म का लूप हो, फॉर हो या वाइल या फॉर, इन दोनों के अंदर किसी भी किस्म के लूप अगर पाए जाएं तो वो कहलाएगा नेस्टेड लूप। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। एग्जांपल जो है वो सपोज वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमने जो आउटपुट प्रिंट करनी है उसे अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले हमें पहली लाइन में 5 स्टार अवेलेबल हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। यहाँ पर जो हमें दो मेन चीज़ें नज़र आ रही हैं आउटपुट जो हमने प्रिंट आउट करनी है, उसमें यह कि पहली मर्तबा जो स्टार्स हैं वो 5 हैं और वो कम होते होते 1 हो जाएंगे। और जो दूसरी अहम चीज़ है कि हमने प्रिंट जो करने हैं वो स्टार्स हैं और अलग अलग लाइन में। ये दो मेन चीज़ें जो हैं वो स्टार को प्रिंट करने के लिए तो छोटी सी बात है कि आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और अगर आप किसी भी तरतीब को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप, क्योंकि हमें पता है कि हमने 5 से 1 की जानिब या 1 से 5 की जानिब ट्रैवल करना है, मूव करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर लूप। लेकिन हमें इस सिनेरियो के मुताबिक 2 लूप चलाने पड़ेंगे। पहला लूप ऐसा होगा जो पहले मर्तबा 5 स्टार प्रिंट करेगा, दूसरा लूप ऐसा होगा जो 4 और फिर तीसरा ऐसा जो 3, फिर चौथा ऐसा जो 2 और फिर आखिरी ऐसा जो 1 स्टार प्रिंट करेगा। तो स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट है 10, उसमें क्या है, फॉर y इज़ इक्वल 5 to 1 और स्टेप -1। मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि हमने यहाँ पर जो मूव करना है वो 5 to 1 है। और क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सीक्वेंस है, वो नॉर्मल सीक्वेंस से हट कर है, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा, साथ यूज़ किया स्टेप -1। तो पहला जो लूप है वो है फॉर y इक्वल 5 to 1 और स्टेप -1। इसके बाद 20 जो है वो दोबारा इसी फॉर y लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है जो है फॉर x, और वो चलेगा 1 to y यानी कि 1 to 5। इस वक्त जो y की पहली वैल्यू है लूप में वो है 5, यानी कि जो सेकंड लूप है वो चलेगा 1 to y। फिर 30 में प्रिंट किया जाएगा स्टैटिक साइन, स्टार भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर 40 में उसने प्रिंट किया नेक्स्ट x है, और 50 में जो है वो उसने प्रिंट कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल लाइन है, स्पेस है। और 60 में उसने प्रिंट किया है y, और 70 में उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला लूप है फॉर y वो लाइन नंबर 10 पे शुरू हो रहा है और लास्ट हो रहा है लाइन नंबर 60 पे। और एक जो लूप है वो है फॉर x, वो स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 20 पे और लास्ट हो रहा है
लाइन नंबर 40 पे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो पहले लूप शुरू हुआ है वो ख़त्म आखिर पे हुआ है, और जो बाद में शुरू हुआ है वो पहले ख़त्म भी हुआ है। तो इस तरह आप एक चीज़ देखेंगे कि लाइन नंबर 10 to 60 हमारे पास एक बाहरी लूप है, और लाइन नंबर 2 to 40 एक अंदरूनी लूप है। ये जो बाहर लूप है इसे हम बोलेंगे आउटर लूप, और जो अंदर होगा वो कहलाएगा इनर लूप। यानी कि ऐसा लूप जो किसी लूप को अपने अंदर रखता हो वो कहलाएगा आउटर लूप, और ऐसा लूप जो किसी और लूप के अंदर मौजूद होगा वो कहलाएगा इनर लूप। तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ऐसा लूप, सच लूप विच हैव अनदर लूप इन इट, सच लूप इज़ कॉल्ड आउटर लूप, और ऐसा लूप एंड सच लूप जो किसी और लूप के अंदर मौजूद हो विच इज़ इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड इनर लूप। ऐसा लूप जो किसी और लूप को अपने अंदर रखता हो वो आउटर लूप कहलाएगा, और ऐसा लूप जो किसी और लूप के अंदर मौजूद हो वो कहलाएगा इनर लूप। तो अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है लाइन नंबर 10 पे, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि y एक लूप है जो 5 to 1 चलेगा, और उसके लिए स्टेप -1। फिर है 20 फॉर x के लिए, x एक लूप है, लूप वेरिएबल है जो चलेगा 1 to y, यानी कि y से हम एक वैल्यू लेंगे जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास 5। फिर प्रिंट x। अब इसकी साथ साथ जो है वो आउटपुट आप देखते हैं कैसी होगी कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है इसकी वो होगी कि y की जो वैल्यू मिलेगी y को वो होगी 5। फिर लाइन नंबर 20 में जो लूप होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा कि वो चलेगा 1 to y, यानी कि इस वक्त y की जो वैल्यू है वो है 5। तो अब जो हमारे पास लूप अंदर चलेगा बार बार वो है 20 to 40, क्योंकि जब 40 वाला लूप ख़त्म होगा तो फिर वो इससे बाहर आएगा और लाइन नंबर 50 और 60 तक जाएगा। अदरवाइज़ ये 20 और 40 के बीच ही घूमता रहेगा जब तक 1 to y यानी कि 1 to 5 नहीं होता। फॉर x 1 to 5 है, तो इसका मतलब है कि ये जो लूप नंबर 2 है यानी कि 20 वाला, इसने 5 मरतबा चलना है 1 से लेकर 5 तक। तो पहली मरतबा चला उसने स्टार प्रिंट किया, फिर जब दूसरी मरतबा चला फिर उसने स्टार प्रिंट किया, फिर जब तीसरी मरतबा चला तो उसने स्टार प्रिंट किया। इस तरह करते करते वो 5 मरतबा स्टार, यानी कि वो एक ही, उसको फिर कमांड मिली स्टार प्रिंट करो उसने किया, फिर कमांड मिली स्टार प्रिंट करो उसने किया, फिर कमांड, इस तरह 5 मरतबा उसको कमांड मिली, उसने 5 मरतबा स्टार प्रिंट किया। अब 5 कंप्लीट हो गए क्योंकि 1 to 5 था। अब लूप बाहर निकलेगा और लाइन नंबर 50 में वो प्रिंट करेगा कुछ भी नहीं, यानी कि एक स्पेस होगी, और फिर 60 जो है वो उसको नेक्स्ट y उसको दोबारा ऊपर भेज देगा, क्योंकि हमारा जो y वाला लूप है वो चलना है 5 to 1, तो अभी वैल्यू है y की 5। और जब ये ऊपर आएगा लाइन नंबर 60 से लाइन नंबर 10 की तरफ तो स्टेप -1 होगा और y की वैल्यू एक दर्जा कम होकर 4 हो जाएगी। तो अब जो लूप चलना है वो है 4 to 1, और जो 20 पे जो लूप है वो है हमारे पास 4x 1 to y, यानी कि 1 to 4। इसी तरीके से ये जो इनर लूप है 20 to 40 ये 4 मरतबा चलेगा और वो स्टार को प्रिंट करेगा। फिर जब 4 मरतबा स्टार प्रिंट होगा तो वह लाइन नंबर 50 में आएगा और वो प्रिंट ब्लैक स्पेस करेगा, और कुछ भी प्रिंट होकर नज़र नहीं आएगा लेकिन एक स्पेस नज़र आएगी। फिर लाइन नंबर 60 के पास आएगा, लाइन नंबर 60 से y उसको ऊपर भेज देगा, क्योंकि y जो लूप है वो चलना है 1 तक, और अब जो y की वैल्यू है वो है 4। अब जब y ऊपर जाएगा तो स्टेप -1 से y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब लाइन नंबर 20, तो अब x की वैल्यू जो है वो क्या होगी 1 to 3। अब जो लूप चलेगा वो होगा 1 to 3। लाइन नंबर 20 से 40 तक ये 3 टाइम प्रिंट x होगा, स्टार होगा, और 3 स्टार प्रिंट होंगे। फिर लाइन नंबर 50 और फिर 60 से दोबारा से y उसको ऊपर भेजेगा, क्योंकि अभी y की फ़ाइनल वैल्यू जो है 1 वो नहीं आई। अब जब ऊपर जाएगा तो मज़ीद -1 होगा और y की वैल्यू बन जाएगी 2। अब लाइन नंबर 20 में आएगा तो 4x 1 to 2। अब जो है वो लूप चलेगा 1 to 2। फिर लाइन नंबर 20 से 40 के दरमियान जो लूप है वो 2 मरतबा रिपीट होगा, यानी कि 2 स्टार प्रिंट होंगे, और फिर लाइन नंबर 50 और ब्लैक स्पेस, और फिर लाइन नंबर 60 जिसमें दोबारा नेक्स्ट y यानी कि वो y को ऊपर भेज देगा, क्योंकि y की वैल्यू अभी है 2 और y ने चलना है 1 तक। अब जब y ऊपर जाएगा लाइन नंबर 10 पे दोबारा -1 होगा,
तो अब y की जो वैल्यू है वो रह जाएगी 1। फिर लाइन नंबर 20, अब जो 4x लूप है वो चलेगा 1 to 1 यानी कि एक ही मरतबा, तो एक स्टार प्रिंट होगा। फिर लाइन नंबर 50 और फिर नेक्स्ट y। अब क्योंकि y की वैल्यू 1 आ चुकी है, फाइनल वैल्यू y को रिसीव हो चुकी है, तो हमारा जो आउटर लूप है वो भी क्लोज हो गया और जो लाइन नंबर 70 है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एक लूप चला जो 5 to 1 था, उसकी जो पहली वैल्यू यूज़ की गई सेकंड लूप में जो चला 1 to 5। फिर पहला लूप जब उसकी वैल्यू 4 हुई तो उसने वो वैल्यू दी सेकंड लूप को और वो चला 1 to 4। इस तरीके से उसकी थर्ड वैल्यू 1 to 3 और फिर फोर्थ वैल्यू 1 to 2, वो 2 मरतबा चला और फिर लास्ट पे 1 to 1 और वो एक ही मरतबा चला और एक ही स्टार प्रिंट होकर आया। और इस तरीके से हमारे जो आउटपुट है वो हमें नज़र आया जो ऊपर दिया गया है। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, इसको बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा लाजमी।